दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आज अपन बात करेंगे 22 सितंबर के करंट अफेयर्स की। बात करेंगे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की और बात करेंगे राष्ट्रीय नेशनल करंट अफेयर्स की। आइए अपन पूरी चर्चा करते हैं क्या क्या खबरें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के किस जिले में डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज खुलेगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज विल ओपन। आपको ये पता होना चाहिए कि किस जिले के अंदर हम डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज खोल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, डेयरी साइंस कॉलेज अलग होगा और डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज अलग होगा। और इसका उत्तर है बड़वानी जिले में। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जो कि जबलपुर में है, उससे संबद्ध होकर खुलेगा डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज। क्लियर हो गई बात। और ये बड़वानी जिले के अंदर खुलेगा, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगली बात करते हैं। अगला है 1000 करोड़ की व्यक्तिगत संपत्ति वाले सबसे युवा भारतीय कौन है? हु इज द यंगेस्ट इंडियन टू हैव अ पर्सनल नेटवर्थ ऑफ 1000 करोड़। और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका आंसर है कैवल्य वोहरा। और कैवल्य वोहरा कौन है? जेपिटो के को फाउंडर कैवल्य वोहरा बने देश के सबसे युवा अमीर व्यक्ति। महज 19 साल में खड़ा किया है इन्होंने 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति। और 19 साल की उम्र कुछ नहीं होती, पर इन्होंने स्टार्टअप डाला अपना और वह एक सफल स्टार्टअप के रूप में स्थापित हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, एडीबी ने, ध्यान रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान में कितनी कमी कर दी है या कितना कर दिया है? एडीबी हैज रिड्यूस्ड इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड बाय 22-23। क्लियर हो गई बात। तो कितना कर दिया गया है, कितना कम अनुमान कर दिया गया है एडीबी के द्वारा जीडीपी का भारत की? तो 7% कर दिया गया है। अब आप ये बताएं कि कितनी कमी हुई। तो भैया एडीबी ने 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को पहले 7.2% रखा था, अब घटाकर 7% कर दिया गया है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, ध्यान रखिएगा, मुद्रास्फीति, जिसको अपन इन्फ्लेशन कहते हैं। और उसके साथ हम क्या कर रहे हैं? मौद्रिक सख्ती कर रहे हैं। अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको क्या कर रहे हैं? रिजिड बना रहे हैं इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। इसलिए तो हमारी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी भैया? जीडीपी ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू एडीबी तो 7%। क्या अनुमान किया था उन्होंने? 7.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के अनुसार भारत का एआई बाजार 7.8 अरब डॉलर का कब तक होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, हाउ लॉन्ग विल इंडियाज एआई मार्केट बी वर्थ ऑफ 7.8 मिलियन? अब भैया एआई मार्केट इंडिया का बहुत बड़ा है और लगभग 20% की गति से बढ़ रहा है। तो 2025 तक, 2025 तक, ध्यान रखिएगा, 25 तक 7.8 अरब डॉलर का मार्केट हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडिया। भारत में एआई का बाजार 2022 तक 20.2% संयोजित वार्षिक वृद्धि दर की से 7.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 2021 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण किसे दिया जाएगा? नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2021 बाय द कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट इज गिवन टू। अब ये किसे दिया जाएगा? फोटो देख के आप अंदाज लगा रहे होंगे, कुमार सानू जी को दिया जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। और ये ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा 2021 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण सम्मान ख्यात पार्श्व गायक कुमार सानू को दिया जाएगा। वर्ष 2022-20 का यह सम्मान आनंद मिलिंद और 2019 का सम्मान पार्श्व गायक शैलेंद्र सिंह को दिया जाएगा। 28 सितंबर को लता जी का जन्म दिवस आता है। आप लोगों को पता है कि 6 फरवरी को हाल ही में उनका निधन हुआ था। वो मध्य प्रदेश से संबंधित है, इंदौर में उनका जन्म हुआ था। स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं। और उन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है और भारत रत्न से सम्मानित, ध्यान रखिएगा, लता मंगेशकर जी। आइए अगली बात करते हैं। हुनू अगला क्वेश्चन है हमारा, हुनूर की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हु इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू हुनूर रिपोर्ट? तो भैया विनोद अग्रवाल जी हैं, ध्यान रखिएगा इनका नाम। और 6000 करोड़ की संपत्ति के साथ इंदौर के विनोद अग्रवाल मध्य प्रदेश के सबसे अमीर तथा दुनिया के 279वें नंबर के अमीर है। ध्यान रखिएगा, 279वें नंबर के हैं। क्लियर हो गई बात। 79 नंबर के क्या है? अमीर हैं भारत के।
और मध्य प्रदेश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं हुनूर की रिपोर्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे चैंपियन दिख रहे होंगे, उससे रिलेटेड है। अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2020, ये मेल्स की 22 की ये बात हो रही है, मेल्स की। तो मेल्स के अंदर भारत रहा है विजेता हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2022। तो ध्यान रखिएगा, भारत ने अंडर 20 साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप क्या जीत ली है। ध्यान रखिएगा, पुरुषों की अंडर 18 राष्ट्रीय टीम के लिए भी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। और आपको पता होना चाहिए, सैफ फुटबॉल महासंघ 1997 में स्टैब्लिश हुआ, इसका मुख्यालय ढाका में है। और आपको यह भी पता होना चाहिए, इसे हम साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन बोलते हैं, चैंपियनशिप बोलते हैं, और इसको फेडरेशन बोलते हैं। इसका शॉर्ट में हम नाम ने रखा है सैफ। इस दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ के महासचिव अनवारुल हक है इस समय, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आईसीसी को देख के आपको लग गया होगा, हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट के नियमों में बदलाव किया है। यह कब से लागू होगा ये आपको पता होना चाहिए, 1 अक्टूबर 2022 से, क्योंकि अब जो हमारा T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसमें ये नियम लागू होंगे। आईसीसी ने क्रिकेट के नए नियमों में बदलाव की घोषणा की है, जो 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगी। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, आप लोगों को पता होगा, इसका मुख्यालय दुबई में है। और आपको यह भी पता होगा कि अगला T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होना है। और पहला मुकाबला, अगर हम बात करें भारत का पहला मुकाबला, तो पाकिस्तान से ही है। तो भैया आप लोग इससे बने रहिएगा। और अगली बात आपको बता देता हूं, अगला क्वेश्चन के साथ, ये फोटो देख के आपको समझ में ही आ रहा होगा, किस देश ने विश्व में पहली बार वन्य जीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? विच कंट्री है सक्सेसफुली क्लोन द वर्ल्ड्स फर्स्ट वाइल्ड लाइफ आर्कटिक वुल्फ? आर्कटिक वुल्फ को कौन सबसे पहले, किस वाइल्ड लाइफ आर्कटिक भेड़िए का किसने सबसे पहले क्लोन बनाया? तो इसका आंसर है चाइना। आपको पता है चाइना क्लोन बनाने में बहुत माहिर है, इसलिए। ठीक है, अगली बात करते हैं ऑस्कर। ये आपको दिख रहा होगा नीचे ऑस्कर, और ऑस्कर अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौन सी फिल्म को 95th अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया है? Which film has been introduced as India's official entry in the Best इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी एट द 95th एकेडमिक अवार्ड्स ऑस्कर अवार्ड 2023? आपको पता है कि एकेडमिक अवार्ड्स दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड्स माने जाते हैं, और आरआर जैसी मूवियों को पीछे छोड़ते हुए आपको पता है होना चाहिए, छेल्लो शो, जिसको हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं लास्ट फिल्म शो, ये फिल्म का नाम है, ध्यान रखिएगा, छेल्लो शो। ठीक है, और छेल्लो शो जो है वो क्या है, हमारे ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है। इसके डायरेक्टर हैं पी नलिन, ये आपसे पूछा जा सकता है, पी नलिन इसके डायरेक्टर है। और 14 अक्टूबर को देश भर के सिनेमाघर में ये रिलीज होगी। और छेल्लो शो किस भाषा में है? गुजराती भाषा में है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, ऑल इंडिया, हम किसकी बात कर रहे हैं? जूडो क्लस्टर की। तो 19 से 24 सितंबर 2022 को अखिल भारतीय पुरुष जूडो क्लस्टर 2022 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? एक सिंपल सा क्वेश्चन, दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। आइए अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले मध्य प्रदेश के पहले तैराक कौन है? हु हैज बिकम द फर्स्ट मध्य प्रदेश स्विमर टू क्रॉस द नॉर्थ चैनल? आपको पता है इंग्लिश चैनल, कैटेनिला चैनल के बाद हम नॉर्थ चैनल क्रॉस करने वाले सत्येंद्र सिंह लोहिया जी हैं। सत्येंद्र सिंह लोहिया जी का संबंध मध्य प्रदेश में ग्वालियर एवं भिंड जिले से है। आपको मैं यह भी बता दूं कि वह यहाँ पर इंदौर जिले में एक पद में पदस्थ भी हैं और मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के चंबल निवासी पैरा स्विमर सत्येंद्र लोहिया ने नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बन गए हैं। इस उपलब्धि से पहले उन्होंने मध्य प्रदेश का नाम विश्व पटल में रोशन किया है। पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया ने आयरलैंड में नॉर्थ चैनल को पार कर इतिहास रचा है। आपको यह भी बता दूं, इन्हें तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड और उसके बाद विक्रम अवार्ड से ये सम्मानित हो चुके हैं। अगली बात, अगले क्वेश्चन के साथ, अगला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, स्किल ऐप हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? विच यूनियन मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड स्किल ऐप? तो भैया ध्यान रखिएगा, ये किस मंत्री ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। अब स्किल सर्टिफिकेशन एस्टिमेशन फॉर द लेदर एम्प्लॉइज, आपको इसके फुल फॉर्म से ही समझ में आ रहा होगा कि किसके लिए है।
चमड़ा उद्योग के कौशल सिखाने, मूल्यवान और रोजगार की जरूरतों के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा कौन, स्किल ऐप। क्लियर हो गई बात। स्किल से स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर द लेदर एम्प्लॉयज। क्लियर हो गई बात। स्किल डेवलपमेंट को इनहेंस करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अगली बात, ये आपको फोटो देख के ही समझ में आ गया होगा कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं, राजू श्रीवास्तव जी की। अगर मैं बात करूं, टीवी में स्टैंड अप कॉमेडी के जनक के रूप में जाने जाते हैं कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। राजू श्रीवास्तव जी का वास्तविक नाम क्या था? कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव हैज पास्ड अवे। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ राजू श्रीवास्तव? यहाँ आपको दिख रहा है 25 दिसंबर 1963 इनका बर्थडे है और 21 सितंबर 2022 इनका निधन हो गया है। राजू श्रीवास्तव को बहुत सारे अन्य अवार्ड भी मिले हैं, पर इनका वास्तविक नाम है सत्य प्रकाश श्रीवास्तव। बहुत बड़ा नाम, और मुझे लगता है कि इनके नाम को आपको जरूर याद होना चाहिए कि राजू श्रीवास्तव जी का वास्तविक नाम क्या है, सत्य प्रकाश। अगली बात है, अगला क्वेश्चन है, किसने विश्व पैरा एथलीट ग्रांड प्री प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? हु वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन द वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रांड प्री चैंपियनशिप? तो भैया देवेंद्र झाझरिया है। ध्यान रखिएगा, उन्होंने एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स कंपटीशन के अंदर, प्रतियोगिता के अंदर क्या जीता है? रजत पदक। ये 2 बार पैरा एथलेटिक्स के अंदर 2004 और 16 के अंदर क्या ला चुके हैं? गोल्ड ला चुके हैं। इन्हें आज की डेट का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है, जिसे पहले हम राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जानते थे। और इन्होंने हाल ही के ओलंपिक में, जिसे हम ओलंपिक 2020 और कभी कभी टोक्यो ओलंपिक के नाम से जानते हैं, उस पर इन्होंने, ध्यान रखिएगा, वहां भी रजत पदक जीत कर आए थे। और आपको यह भी बता दूं कि ये पहले पैरा एथलीट हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, 3 बार के पैरा ओलंपिक पदक विजेता हैं और ये ऐसे पहले खिलाड़ी भी हैं। अगली बात, हाल ही में, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल दिया है? विच कंट्री हैज चेंज द नेम ऑफ इट्स कैपिटल? ठीक है, रिसेंटली। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदला है। कजाकिस्तान की राजधानी का नाम रूल सुल्तान से अस्ताना में बदलने का निर्णय लिया गया है। आपको मैं बता दूं, पहले इसका नाम अस्ताना ही था, फिर इसका बीच में नाम नूर सुल्तान कर दिया गया, अब फिर से इसका नाम अस्ताना के रूप में स्थापित कर दिया गया है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। और आज ये था करंट अफेयर, जितना भी होल सोल था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सारा बंच आपके सामने। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हमारी हिंदी की मेंस की क्लासेस चल रही हैं ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप में, हमारी एमपी की क्लासेस चल रही हैं ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप में। तो आप ऐप डाउनलोड करें और हमसे, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।